नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल का मुद्दा 24 नवंबर 2024 के बाद गरमाया हुआ है। साल बदल गया लेकिन संभल पर जो सियासत हो रही है वो नहीं बदली है। अब ऐसे में सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से अनुज चौधरी गदा लेकर चल रहे हैं हनुमान जी की। इसी पर सियासत शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी ने तो अनुज चौधरी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बंदर और मदारी बता दिया है। ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। एडवोकेट योगेश अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, अनुज चौधरी का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, वर्दी में इस तरीके से अनुज चौधरी को लेकर गदा नहीं चलनी चाहिए थी और मदारी और बंदर वाला खेल खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके से रथ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। देखिए, ये तो बड़ा ही ऐसा बयान है, मतलब ये फिर बार बार एक चीज साबित होती है कि समाजवादी पार्टी की जो मंशा है ना, वो मुस्लिमों के प्रति उनकी भावना ज्यादा है कुछ। अगर आज की डेट में अनुज चौधरी जी ने एक सिंबॉलिक गदा है, ये पहली चीज तो ये कोई गदा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हथियार की तरह उसको उठाए। दिस इज सिंबॉलिक और छोटी सी गदा है और खाली हमारे हनुमान जी का एक प्रतीक है ये। किष्किंधा जहां हनुमान जी का जन्म हुआ वहां से ये रथ यात्रा आई और 46 साल बाद जब ये मंदिर खुला तो गोविंदाचार्य जी ने ये रथ यात्रा को यहाँ तक लाने का सोचा। और देखिए, पुलिस का तो काम है महकमे के अंदर किसी हर समुदाय के लिए अपनी उनके आस्था को बना के रखना। अब जब कोई मुस्लिमों का त्योहार होता है और वहां पर कोई हिंदू नेता या हिंदू कोई अधिकारी टोपी पहन करके वहां पर अगर उनके प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो वहां पर किसी की आस्था को प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पर कोई ऐसा बात नहीं करती कि ये मदारी बन गए हैं या बंदर बन गए हैं। जब हिंदुओं के किसी प्रोग्राम के अंदर कोई सिंबॉलिक चीज पकड़ ली जाती है तो इनको ये लगता है कि ये बंदर बन गए। अरे किस तरह की बातें कर रहे हो, कोई मतलब लेना देना ही नहीं है इस बात से। वो एक अधिकारी है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वहां पर शांति बनाए रखना है। अभी कुछ टाइम पहले ही वहां पर दंगे फसाद हुए हैं और आज एक हिंदुओं की वहां पर अगर ये कोई प्रोसेशन निकल रहा है, अगर कोई हनुमान जी का एक प्रोग्राम करा गया है और वहां से इतनी दूर से अगर कोई चीज वहां तक पहुंची है, अगर वहां पर कोई मिसहैपनिंग होती, कोई ऐसी चीज होती तो उसका सारा काम जो जिम्मेदारी थी वो तो वहां के महकमे के ऊपर ही थी ना। और महकमे के लोग वहां पर खाली यही शो करना चाह रहे हैं कि हर एक समुदाय को अपना वहां पर वर्चस्व बनाए रखना उनका अधिकार है। अगर आज अनुज चौधरी जी ने ये गदा पकड़ी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के इन्होंने एक वहां पर एक तरीके से अपना सिंबॉलिक एक अपना मैसेज भी दे दिया है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को अगर यहाँ दबाया जाएगा तो प्रशासन उनका साथ देगा। प्रशासन पूरे तरीके से एक समुदाय के खाली एक समुदाय के लिए काम नहीं करेगा, हिंदुओं के लिए भी काम करेगा, मुसलमानों के लिए भी काम करेगा। अगर मुस्लिम गलत करेंगे तो उनके खिलाफ खड़ा होगा प्रशासन, अगर हिंदू गलत करेंगे तो हिंदुओं के खिलाफ भी खड़ा होगा। अब ये किसी भी एक पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को लेकर के, किसी देवी देवताओं को लेकर के इस तरह की कमेंटबाजी करना, ये मदारी बोलना, बंदर समाजवादी पार्टी की रग रग में बसा है। आपने देखा होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चकल्लस लेते हुए, तंज मारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई हो जानी चाहिए। अब मजे ले रहे हैं अखिलेश यादव। आपको लग रहा है कि हिंदू प्रतीकों की जो खुदाई हो रही, या फिर उन्होंने इशारों में मान ही लिया ये बयान देकर कि जहां खुदाई हो रही है वहां मंदिर है ही? जी बिल्कुल, वो उनको पता है क्योंकि जब सपा की सरकार रही थी तो वहां पर गलत तरीके से वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ है। इनको पता है किस तरीके से हिंदू समुदाय को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। और जब अब हिंदू समुदाय जाग गया है, हिंदू जाग गए हैं और इकट्ठा होकर के कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो इनको प्रॉब्लम होती है। ये इस तरह की कमेंटबाजी करते हैं। इनको पता है इन्होंने कहां से ऐसी चीजों को दबाया है जहां पर अब जो चीजें इनकी खुलनी शुरू हो गई हैं। इनको सब पता है क्योंकि इनकी सरकार के दौरान ही सारा काम। जब अनुज चौधरी पर इतनी सियासत हो रही है तो फिर 1978 में संभल के डीएम साहब की भी याद आ जा रही है, किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार होता रहा। डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे रहे। वो चश्मदीद जो 1978 के दंगों कर विनोद गोयल रहे, बनवारी लाल के बेटे, उनका बयान सुना देते हैं और फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। पहले बयान सुनिए। लेकिन ये सच है कि अगर कोई हिंदू डीएम या वैसे वो होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हिंदू भी नहीं होता, अगर न्यूट्रल रह के वो कार्रवाई करता हाँ तब भी नहीं होता। अच्छा, लोगों ने मुझे वहां बताया सर संभल में
कि डीएम साहब के आवास पर जब गए और डीएम साहब के साथ जाकर हिंदुओं ने धक्का मुक्की जब की, तब जाकर डीएम साहब ने वहां एक्शन लिया, पुलिस फोर्स बुलाई और फिर वहां की स्थिति सामान्य हुई। कहते यही हैं। ये 1978 दंगों का जिक्र हो रहा है योगेश अग्रवाल जी। अभी हाल फिलहाल में सहयोगी हमारे अभिषेक पुंडीर ने एक बातचीत की, उसमें बनवारी लाल जो कि नहीं रहे, उनके बेटे विनीत गोयल ने बताया किस तरीके से दंगे हुए थे और डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे थे क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। 190 ऑफिशियल, 184 से 90 का ऑफिशियल आंकड़ा था और 209 से ज्यादा लोग 1978 के दंगों में मारे। तब किसी को नहीं दिखा योगेश जी की किस तरीके से वहां पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो आज भी यही चाहते हैं कि प्रशासन अपने कमरों में बैठ जाए और कोई हिंदुओं का प्रोसेशन आया है तो वहां पर एक पर्टिकुलर समुदाय को मौका दें, वहां पर वो इस तरीके से दंगे फैलाएं और वहां पर फिर से वही जो 1978 में हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जाए। तो देखिए अब प्रशासन जाग चुका है, यहाँ पर योगी जी की सरकार है और यहाँ पर प्रशासन को पूरा सपोर्ट करा जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके के इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं या दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं उनको रोका जाए। अब प्रशासन देखो हिंदुओं के पोसेशन के अंदर साथ साथ चल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका साथ दे रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है वहां पर। अगर वो पुजारियों के साथ चल रहा है तो इससे इनको निकाली जा रही है या निकलवाई जा रही है, ऐसा आप कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, ये शांतिपूर्ण तरीके से रैयत यात्रा को निकालने का एक पूरा का पूरा काम प्रशासन ने करा है। अब इनको ये समस्या हो रही है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से निकल कैसे गई, यहाँ पर क्यों दंगे फसाद नहीं हुए। ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी कम्युनल चीजों को ये बढ़ावा दें और यहाँ पर रॉइट्स कराएं और फिर जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो ये बोलें कि सरकार फेल हो गई है। जब सरकार किसी काम को पूरे तरीके से शांतिपूर्ण पूरा कर देती है तो यहाँ पर ये कमेंटबाजी करते हैं। अगर यहाँ पर दंगे फसाद होते और यहाँ पर कुछ लोग मारे जाते तो कहते देखो सरकार फेल हो गई है, यहाँ पर अपना प्रशासन ढंग से नहीं चला पा रही है। तो दोनों तरफ से इनको तो कमेंटबाजी करनी है। अब ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरा ये जो यात्रा निकली है और हमें तो लगता है ये बहुत अच्छी बात हुई है। संभल जैसे एरिया के अंदर जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, अगर वहां पर प्रोसेशन शांतिपूर्ण निकलेंगे तो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में अगर हिंदू समाज से रिलेटेड अगर कोई त्योहार पे कोई प्रोसेशन निकाला जाएगा तो इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। आखिरी सवाल, शांतिपूर्ण तरीके से जब बात हो रही है तो योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि संभल में जामा मस्जिद के बगल में चौकी बनाई जाएगी, उस पर भी विवाद शुरू हो गया। कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन पर चौकी बना दे रहे हैं, वो वैसे ही कह रहे हैं कि चौकी बनाने की जरूरत वहां पर क्यों है। तो ये इनको एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि चौकी बनेगी तो इन पे नजर रखी जाएगी, इनकी गलत गतिविधियों को पकड़ा जाएगा। वहां पर अगर कोई भी ऐसी चीज होगी गलत चल रही होगी तो वो सरकार के नजर में आएगी, प्रशासन के नजर में आएगी। तो ये तो चाहते ही नहीं है वहां पर चौकी बने, ये तो चाहते हैं धड़ल्ले से ये गलत काम करते रहे, बिजली चोरी करते रहे, अवैध जमीनों पे कब्जा करते रहे, अवैध जमीनों पे कब्जा करके हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को दबाते रहे। इनका तो पर्पज ही है। अब वहां पर अगर प्रशासन अपनी इनकी नकेल को कसेगा तो इनको समस्या होगी। अब ये चौकी के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या चौकी मस्जिद के अंदर बनाई जा रही है? बाहरी बनाने की बात कर रहे हैं ना। और चौकी बनेगी तो वहां पर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में शांति फैलेगी। और सबसे बड़ी चीज, अगर चौकी बनेगी तो सुरक्षा तो मुस्लिम समुदाय को मिलेगी ना वहां से। तो इनको चौकी बनने से क्या समस्या हो रही है? अगर चौकी बनेगी, अगर पुलिस प्रशासन वहां बैठेगा तो वहां पर कोई भी गलत चीज होने से रुकेगी। और अगर कोई चीज गलत नहीं होगी तो उसका फायदा मुस्लिम समुदाय को मिलेगा। अगर मस्जिद के सामने चौकी बनेगी उसका फायदा तो उन्हीं को मिलना है। लेकिन क्योंकि उनकी इंटेंशन सही काम करने की नहीं है, वहां पर गलत गतिविधियों को वो रोकना ही नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर चौकी बनेगी तो गलत गतिविधियों के ऊपर रोक लगेगी और ये जितने भी ऐसे नेता हैं ये पकड़े जाएंगे। तो ये चाहते नहीं है वहां पर चौकी बने, प्रशासन अपना काम करे ढंग से। अब ये अनुज चौधरी को पूरा टारगेट पे रखे हुए, ये चाहते हैं किसी भी तरीके से अनुज चौधरी इस एरिया को छोड़ दे, क्योंकि अनुज चौधरी ने। बिल्कुल योगेश जी, तमाम सवाल हैं जी। योगेश जी कुछ कह रहे थे लास्ट में। अनुज चौधरी ने तो ठान लिया कि इनके नाक में नकेल कस के रखेंगे, तो अब इनको समस्या होगी। जब आज अनुज चौधरी ने गदा संभाला तो उसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। फिलहाल संभल में माहौल शांतिपूर्ण तरीके से कायम है, चौकी बन रही है, चौकी पर विवाद हो रहा है। चौकी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बताने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में सरकार और प्रशासन है। ऐसे में अनुज चौधरी की इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। योगेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।